एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जब पुलिस वाले इस केस को खंगालने की तरफ लगते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, तो बाद में उनके सामने एक ऐसा विलेन नजर आता है कि पूरा शहर चौंक गया था। तो ये जो घटना है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं बिहार में एक जिला लगता है हाजीपुर, और उसी हाजीपुर में एक जगह है बलवा कुआरी जगह से 8 अक्टूबर 2023 को सदर थाना क्षेत्र में, यानी सदर थाना जो हाजीपुर में लगता है, वहां पर एक व्यक्ति फोन करता है। फोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि उसके मोहल्ले में एक आदमी को गोली मारकर कुछ लोग भाग गए। अब पुलिस वाले उससे एड्रेस पूछते हैं, तो एड्रेस था थाना यानी सदर क्षेत्र का बलवा कुआरी। पुलिस वाले सीधे वहां पहुंच जाते हैं, कमरे के अंदर देखते हैं तो सच में एक व्यक्ति के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। अब सबसे पहले पुलिस वाले उस इंसान को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं इस केस के अंदर की छानबीन। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि मरने वाले का नाम था सुधीर, उसकी पत्नी का नाम है सुमन और उसके 2 बच्चे हैं। इस शख्स ने अब से 8 साल पहले लव मैरिज करी थी। अब पुलिस वाले सबसे पहले सुमन से बातचीत करते हैं। सुमन बताती है कि वो अपने बच्चों और अपने पति के साथ कमरे में लेटी हुई थी। 2-3 शख्स आते हैं और उसके पति के सर में गोली मारकर भाग जाता है। यहां से पुलिस वालों के दिमाग में एक क्वेश्चन घर कर जाता है, और वो क्वेश्चन था कि जब हमलावर कमरे में आते हैं तो उन्होंने केवल सुधीर को ही क्यों मारा, ना सुमन को छेड़ा, ना ही उनके बच्चों को छेड़ा। अब पुलिस वालों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल ही रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस में क्लू कैसे मिले, इसके विलेन को कैसे खंगाला जाए, आखिर सुधीर की दुश्मनी किससे हो सकती है। अब वो इसके लव मैरिज वाले एंगल को खंगालते। लड़की यानी सुमन के घर वालों से बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि वो तो बेहद खुश थे जब उन लोगों ने लव मैरिज करी। अब सुधीर के घर वालों से बातचीत होती है, तो उधर भी बिल्कुल सेम हाल था। उन्हें किसी भी अंदाज में 8 साल पहले इन दोनों ने लव मैरिज करी थी, उन्हें उस लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब पुलिस वालों के दिमाग में एक दूसरा एंगल आता है। पुलिस वाले सोचते हैं कि अब हम इस केस को उसके स्कूली बिजनेस के हिसाब से खंगालने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले उसके स्कूल में जाकर पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि प्रभात नाम का एक टीचर था उनके स्कूल में, और उसे अभी कुछ दिन पहले सुधीर ने अपने स्कूल से निकाला था, उससे नाराज होकर। अब पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये क्लू इस केस में काम कर सकता है, और पुलिस वाले सीधा प्रभात को उठा लेते हैं। प्रभात से बातचीत करी जाती है, तो प्रभात शुरुआत में तो आनाकानी करता है, लेकिन बाद में एक अजीब सा चौंकाने वाला खुलासा करता है। असल में सबसे शुरू में पुलिस वाले उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, और कॉल डिटेल्स को निकालने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि ये एक नंबर से बहुत ज्यादा बातें किया करता था, और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि सुधीर की वाइफ सुमन का ही था। अब पुलिस वाले इस व्यक्ति से, प्रभास से, बड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो ये टूट जाता है। ये बताता है कि इसका और सुमन का आपस में एक अफेयर चल रहा था, और अब धीरे धीरे उस अफेयर की भनक सुधीर को लग चुकी थी। इसी वजह से सुधीर के और सुमन के दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। इसी झगड़े की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहा करता था, इधर सुमन भी अपसेट रहा करती थी। अब इस बात का ख्याल रखते हुए सुधीर क्या करता है, सुधीर प्रभात को अपने स्कूल से निकाल देता है। असल में प्रभात उसके स्कूल में पढ़ाया करता था, और सुमन भी कभी कभी स्कूल में जाया करती थी, तो उन दोनों की मुलाकात होती थी, उन दोनों में फिर प्यार हो जाता है, यानी अवैध संबंध स्थापित हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। इसकी भनक सुधीर को पड़ जाती है, और अब सुधीर और सुमन के बीच में झगड़ा होता है, और अब सुधीर इस झगड़े से निजात पाने के लिए प्रभात को अपने स्कूल से निकाल देता है। लेकिन सुमन के दिमाग में एक बड़ी खतरनाक साजिश चल रही थी। सुमन के पति ने सुमन के आशिक को स्कूल से निकाला था, लेकिन सुमन ने अपने पति को अपनी जिंदगी से निकालने का एक प्लान बना लिया था, और अपने प्लान के तहत 8 अक्टूबर 2023 को सबसे शुरू में वो अपने पति को चाय में कुछ नशीला पदार्थ पिला देती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में पहुंच जाता है। गहरी नींद में जाने के बाद फिर वो अपने आशिक प्रभात को फ़ोन करती है, उससे बोलती है कि मैंने खिड़की को खुला छोड़ा हुआ है, तुम आराम से आओ और जो भी तुम्हारा काम है उसे करके आराम से चले जाना। प्रभात आता है 10 और 11 बजे के बीच में।
अपने साथ में कुछ साथी भी लेकर आता है और अपने साथियों के साथ कमरे के अंदर एंट्री मारता है और सोए हुए सुधीर के सिर में 2 गोली मारकर भाग जाता है। कोई पड़ोसी फ़ोन करता है, पुलिस आती है और ये केस इस अंदाज में खुल जाता है। इस ब्लाइंड मर्डर के खुलने के बाद पूरा बिहार जब जहाँ जहाँ ये खबर जाती है पूरे अंदाज में चौंक जाता है। अब आपकी क्या राय है सुमन प्रभात और सुधीर के बारे में? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस